गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक आफ्टर द समर वेकेशन। ओके, तो आई थिंक होमवर्क किया होगा। जिन बच्चों को समझ में आएगा होगा होमवर्क किए होंगे, है ना। जिन्होंने प्रैक्टिस किया तो उनको समझ में भी आया होगा हमने क्या किया, कितना पढ़ा, क्या किया, है ना। तो आज हम लोग करेंगे उससे आगे क्लास 3, है ना। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, यूनिट 2, है ना। यूनिट 2 में हम लोग बंडल्स ऑफ 100 पढ़े थे। काउंट द बंडल्स ऑफ 10, सॉरी, काउंट द बंडल्स ऑफ 10 एंड राइट द नंबर्स। ओके, तो उसी में बंडल्स ऑफ 100 भी आ गया, है ना। तो बंडल्स ऑफ 100 ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बंडल्स ऑफ 10 का कॉन्सेप्ट ही बंडल्स ऑफ 100 में आ जाएगा। तो ओके, सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 200 ऐसा दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। 200 5 10s और 3 1s। तो मैंने अबेकस का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, है ना, उसी से रिलेटेड है। 3 1s मतलब 1s प्लेस में 3, 10s प्लेस में 5 और 100 प्लेस में 2। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 253, ठीक है। 253 लिखते समय 53 है, ये 253 पढ़ने के लिए या सिंपल से समझिए। अब इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में समझा देता हूँ, मतलब दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। अब इसको आप दूसरे तरीके से जब लिखना है, नंबर पढ़ना है, तो 1s प्लेस में है 3 × 1 3। अभी आपको एक थोड़ा कठिन लगेगा इसलिए मैं नहीं बताता। 3 ये कौन सा प्लेस में, तो 50 लिखेंगे इसको, और इसको क्या लिखेंगे 200। तो 253, ठीक है। तो नंबर पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। 253, 2 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाना है, 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 लगाना, तो 50 हो गया। 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 3 को अकेले रख देना है। ओके, सो इसी तरीके से आपको आराम से कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है, इसी में और क्वेश्चंस हैं तो उसको आप लोग कर लेंगे। एक और मैं बता दे रहा हूँ, 500 3 10s 1 1s। 500 3 10s 1 1s। तो 1s प्लेस में क्या है, 1 है, 10s प्लेस में 3 और 100 प्लेस में 5। ओके, इस तरह से इसको लिखते जाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। अब इसके बाद इसका जस्ट उल्टा है ना। नंबर आपको दिया हुआ है, नंबर्स को हमको 100 10s और 1s में लिखना है। तो ऐसा एक दिया हुआ है, वो आपको बुक में एग्जाम्पल के तौर में भी दिया है। इसके बाद मैं एक और बता देता हूँ, 972, ठीक है, 129। तो 100 ठीक है, इसको बाद में करते हैं। 2 10s और 9 1s। ऐसे करके आपको लिखना है। 972, इसको कैसे लिखेंगे, 900। अच्छा, यहाँ पे s क्यों नहीं लगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नहीं लगा। 7 10s और 2 1s। 1 से ज्यादा होगा तो s लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। अगर बुक नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो 738 888 307, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, 600। अब आते हैं एबेकस, ठीक है। एबेकस मैंने पहले ही बताया है थोड़ा बहुत शायद। ओके, तो एबेकस आज समझा देता हूँ कैसे। एबेकस से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। 10s प्लेस, 1s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, जो भी नंबर्स होते हैं वो नंबर हम कैसे पढ़ लिख सकते हैं और आराम से पढ़ा जा सकता है अगर आपको एबेकस मालूम है तो, ठीक है। तो एबेकस हमको पता होना जरूरी है, क्योंकि एबेकस पता है तभी हम कंप्लीटली किसी भी नंबर को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एबेकस में। एबेकस इंडियन एबेकस होता है, चाइनीज एबेकस होता है ना, अमेरिकन एबेकस होता है। तो थोड़ा बहुत अंतर आता है ना, लिखने पढ़ने में।
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो हमारा एबेकस में अगर हम देखें तो ये सिंपल सा मैं बना देता हूँ, है ना। आपको वंस प्लेस, पहला वाला वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, ये वाला चौथा वाला थाउजेंड प्लेस, थाउजेंड के बाद आता है 10,000, ठीक है। इसके बाद आता है 10,000, इसके बाद आता है 1 lakhs, इसके बाद आता है 10 lakhs, इसके बाद आता है 1 crore, 10 crores, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और ये जो होता है 1 million, और ये जो होता है 1 billion, ठीक है। ये 1 million और ये है 1 billion, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 10 lakhs एंड 10 crores, क्योंकि ये मिलियन और बिलियन यूएस में यूज़ किया जाता है ना, इसलिए ये वर्ड्स को ध्यान रखना है आपका। 10 lakhs 1 million, 10 crores 1 billion, ओके। सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब एबेकस में कुछ नंबर्स कैसे लिखना है ना, या नंबर्स को कैसे डालना है, पुटअप कैसे करना है, वो डिस्कस करते हैं। तो ये सिस्टम हमारा एबेकस सिस्टम है ना। एबेकस सिस्टम में हमको ध्यान रखना है कैसे करना है, ओके। अब एबेकस में नंबर्स कैसे लिखना है, अब देखिए, सपोज मैंने लिखा 234, ठीक है। अब मैंने बनाया एबेकस ऐसा, तो यहाँ पे 2, 3 और 4, ठीक है। अब 2, 3, 4, तो 100 प्लेस में 2 है तो हम 2 रिंग्स बना देते हैं। 10 प्लेस में 3 है तो 1, 2, 3 रिंग्स बना देते हैं, और 1 प्लेस में 4 है तो 4 रिंग्स बना देते हैं, ओके। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसके हिसाब से करिएगा। अब एबेकस में कुछ नंबर लिखने वाला दिया हुआ है, ठीक है। एबेकस आपको दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड एंड राइट द नंबर्स, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है कितने हैं, तो ये समझ में आ गया, है ना। तो ये दिया रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। कितने 1, 2, 2 लिखना है, 1, 2, 3, 3 लिखना है, 1, 2, 3, 4, 4 लिखना है। वैसे ही आपकी बुक में है ना। जिनके पास बुक है आप देखिए उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे पहला नंबर है, फर्स्ट है, मैं इसका फर्स्ट का बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको नंबर कैसे लिखना है, फर्स्ट में 1, सेकंड में ये शायद दिया हुआ है करके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो नंबर क्या है 121, 100, ठीक है। 100 प्लेस में क्या है 1 है तो 100, 10 प्लेस में क्या है 22 है, तो ये क्या है 21 है। नंबर हमको मालूम है 21, ठीक है, 121। नेक्स्ट, अब इसमें सेकंड नंबर दिया है, सेकंड नंबर में आते हैं, सेकंड क्या है, अगर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं रहता तो आपको क्या लिखना है 0। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये 0 है ना। कोई भी बॉल्स नहीं है, कोई भी रिंग्स नहीं है, तो क्या कहलाएगा वो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में कितना है 4 है, 1, 2, 3, 4, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो ये कौन सा नंबर हुआ, यहाँ पे 4 हो गया, 1 हो गया, 2, 412, ठीक है। तो 12 है, आपको सिंपल है, तो 400 क्या लिखेंगे 12, ठीक है, 412 है ये, ओके। नेक्स्ट है आपका, अब एक एग्जांपल मैं 0 वाला बता दे रहा हूं ताकि आप बाकी का क्वेश्चन भी कर पाए, है ना। थर्ड में है, थर्ड क्वेश्चन है इस तरह से, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 1, 2, 3 है, यहाँ दोनों में कुछ नहीं है,
इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 0 है ना, कुछ नहीं इसका मतलब क्या है वो 0 है। तो इस तरह से आप इजी तरीके से कर सकते हैं, है ना, आसान है समझना करना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को करने में, है ना। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आज। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगा, आपको क्या पढ़ना है और आगे, है ना। तो इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, और सीखेंगे तो आगे की जो क्लासेस है वो आपके लिए बहुत आसान होती जाएगी। ओके, थैंक यू, गुड डे।